हेलो समर मीना सैम राइजिंग लियो। तो ये रीडिंग आपकी वीकली रीडिंग है जो कि 15 जून से लेकर 22 जून तक के लिए है। इस रीडिंग में आप लोगों के लिए अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से रीड कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी कि इस वीक आपकी तरफ क्या होंगे। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स है कि वो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे पा रहे हैं कोई भी एक्शन आपकी तरफ से। उनकी फीलिंग्स है कि वो आपकी तरफ से कोई एक्शन या मैसेज कम्युनिकेशन वगैरह चाहते हैं जो कि वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत दिल से चाहते हैं कि आप उनको मैसेज करें, आप उनसे बातचीत करें, जो कि नहीं हो पा रहा है। सिचुएशन जो कुछ भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे रिलेटेड, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो वो हो नहीं पा रहा है किसी वजह से। और शायद जो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो इस वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि टाइमिंग अभी नहीं है, सिचुएशन बहुत स्लो चल रही है। साथ में इस अगर रिलेशनशिप में है आप लोग या कनेक्शन में है जो भी है, यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है। या तो ये जानते हैं ये आपको किसी तरीके का झूठ बोल रहे हैं, आपको धोखा दे रहे थे, सिचुएशन को एंड होने से रोक रहे हैं कि एंड ना हो आपके साथ, आप कोई एक्शन ले लें इनकी तरफ, कोई तो कम्युनिकेशन भेजें। स्पेशली अगर आप लोग सेपरेशन में हैं या चीज़ें एंड हो गई थी, ब्रेकअप वगैरह हो गया था, तो ये चीज़ें एंड नहीं करना चाह रहे। हालांकि जानते हैं कि किसी टाइप का इन्होंने आपको झूठ बोला है या ऐसा शो करा है कि धोखे टाइप सिचुएशन है कि आप इनको धोखा दे रहे हैं। और सिचुएशन बहुत स्लो चल रही है, बहुत स्लो चल रही है। तो ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप जल्दी से इनकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लें, इनको मैसेज भेजें, कम्युनिकेशन भेजें, वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और सिचुएशन बहुत स्लो चल रही है। हालांकि ये चाह रहे हैं कि चीज़ें एंड ना हो आपके साथ। और जो ओवरऑल है उसमें भी यही है कि चीज़ें शायद एंड हुई भी नहीं हैं, आगे थोड़ी स्लो चलेगी सिचुएशन, लेकिन आगे चल के हो सकता है कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिले ग्रोथ की, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की। लेकिन इस टाइम पर टेम्परेरी अभी डिप्रेसिव एनर्जी है, खामोश है, आप लोग अपनी अपनी हीलिंग्स पर ध्यान दे रहे हैं और पास्ट की सिचुएशन से जो है डिप्रेस्ड हैं, डिसअपॉइंट हैं। तो अपने अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, अपनी हीलिंग्स पर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, अपनी लाइफ पर। तो आपकी जो फीलिंग्स हैं लियो, आपकी फीलिंग्स में है कि आप अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं। कुछ केसेस में हो सकता है आप वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिली हो या आपने कुछ नया स्टार्ट किया हो, आपका ज़्यादातर ध्यान वहीं पर है। रिलेशनशिप के बारे में आप लोग बहुत होपलेस हैं, स्पेशली इन पर्सन के साथ जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके बारे में बहुत होपलेस हैं कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो पाएंगी। आपको लगता है जो भी आपने बहुत लंबे टाइम से ड्रीम्स देखे थे या आपकी विश फुलफिलमेंट थी, अब कुछ बाकी नहीं रहा है और आपको जहाँ आपको लगता है जहाँ आपको होप ही नहीं है कोई, वहाँ ध्यान देने के बजाय वहाँ से ध्यान हटाना बेहतर रहेगा। तो आप ज़्यादातर अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं। कुछ केसेस में लियो आपकी फीलिंग्स में है कि आपको लगता है आपको आगे बढ़ना चाहिए, सिचुएशन को पीछे छोड़कर मूव ऑन होना चाहिए। आपका ज़्यादातर फोकस अपने लाइफ पर है, अपने मनी पर है। आप सेविंग्स कर रहे हैं और अपने मनी में ग्रोथ के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं और अपनी लाइफ के साथ आगे चल रहे हैं। इस सिचुएशन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा है आपका। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन पर्सन से, वो क्लियरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी टाइप की कि अपनी इंटेंशंस, फीलिंग्स वगैरह बताएगा। पास में कोई भी गड़बड़ हुई थी या कोई धोखेबाजी टाइप सिचुएशन है जहाँ पर ट्रस्ट नहीं है, उस सिचुएशन को आके क्लियर करें। और जब तक ये क्लियर नहीं करते, आपने कम्युनिकेशन वगैरह ब्लॉक की हुई है या तो कम्युनिकेशन आप नहीं कर रहे हैं या तो आपने इनको ब्लॉक कर दिया है। शायद पिछले वीक की भी कुछ इस टाइप की ही रीडिंग आई थी और आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे और अभी भी आप कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो लियो, आपने ब्लॉक्ड क्यों किया हुआ है या तो कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर रहे हैं इन पर्सन से? हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपसे दूर रहते हों, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, या तो फिर या तो आपसे दूर रहते हैं या किसी और कंट्री में रहते हैं, या आप ऑनलाइन बातचीत करते होंगे, ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपने शायद ब्लॉक्ड इनको इस वजह से किया हुआ है कि आपके साथ इस कनेक्शन को आपको सीरियस नहीं ले रहे हैं। आपको ऐसा लगता है बार बार दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हैं, आपको कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में रखते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं, मैनिपुलेटिव, और क्लियर नहीं है इंटेंशंस के बारे में। आपको क्लैरिटी चाहिए और बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं इनकी तरफ से क्लैरिटी का, सीरियसनेस का, जो कि ये नहीं दे पा रहे हैं आपको। हो सकता है इस वजह से आपने इनको ब्लॉक कर दिया है और आप लोग बातचीत भी नहीं कर रहे हैं जब तक कि आपको किसी टाइप की क्लैरिटी नहीं दे देते। कुछ केसेस में हो सकता है आप नाराज़ हों या क्लोज्ड ऑफ हों, आप इनके बारे में कुछ सुनना या इनके बारे में किसी टाइप की बातचीत या कम्युनिकेशन इनसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है जो भी आपने एफर्ट्स किए वो सब अब वेस्ट होते हुए दिख रहे हैं आपको, कि इन्होंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है। और जब तक ये आपके पास नहीं आते, आपको कुछ ऐसा क्लियर नहीं देते, कुछ ऐसा जिसके बाद आपको यकीन हो जाए कि हाँ,
ये आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इनमें इनके साथ रहना बेहतर रहेगा, या इनके साथ या आपके साथ आगे चलेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता हुआ दिख रहा। अगर ये आपको ऐसा कुछ क्लैरिटी देते हैं तो फिर आप शायद आगे चलें। आपको इस टाइप की ही क्लैरिटी चाहिए कि आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से आपने इनको ब्लॉक कर दिया है क्योंकि आपको सीरियस नहीं ले रहे थे। तो आप इनसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो क्लैरिटी है, सीरियसनेस है, और क्लैरिटी ही है। तो इनकी जो इनकी फीलिंग्स है, इनको लगता है कि ये कोई एक्शन वगैरह आपकी तरफ नहीं ले सकते, आप लें, क्योंकि शायद आपने इनको ब्लॉक किया है तो आपको लेना पड़ेगा कोई ना कोई एक्शन। और जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेंगे या अपने काम पर, अपनी लाइफ पर ध्यान देंगे, इस सिचुएशन को फिक्स करना चाहते हैं आपके साथ, पर इनको लगता है ये उसके लिए कोई स्टेप नहीं ले सकते। सेकंड चांस चाहते हैं वो, आप इनको दे नहीं रहे हैं। सेकंड चांस चाहते हैं ये, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हर्ट है क्योंकि आप इनको सेकंड चांस नहीं दे रहे हैं, इनकी तरफ कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि इनको ऐसा फ़ील हो रहा हो कि कोई और ऑप्शन है आपकी लाइफ में जिनके साथ आप अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं और इनको भूलते जा रहे हैं। अब जो इनके एक्शंस हैं इस वीक के लिए आपकी तरफ, वो ये है कि आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, वो इस कंपटीशन में नहीं पड़ना चाहते। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि आपके पास दूसरे ऑप्शन हैं, शायद कोई और आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, अपने बारे में थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि वो आपके लिए बेहतर नहीं है, वो कभी भी आपके लिए बेहतर नहीं थे, आपको कभी भी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जिस टाइप का आप देख रहे हैं वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, वो इस लायक नहीं है। ऐसा ही सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों की ऐसे ही लग रही है, वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन उनको लगता है वो इस लायक नहीं है कि आपकी तरफ एक्शन लें, उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है और उनको लेना नहीं चाहिए क्योंकि आपकी वैल्यू ज़्यादा है, उनकी वैल्यू कम है, आप उनके लिए बेहतर, वो आपके लिए बेहतर नहीं है। तो बहुत ज़्यादा परेशान है सिचुएशन से इस वीक, और दिन रात इसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि आपकी तरफ एक्शन किस तरीके से लें तो अपने फेयर्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इस सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फेयर वर्रिड हैं, एंग्जाइटी हो रही है इनको। लेकिन इनको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अगर चाहते भी हैं, इनको लगता है ये इस लायक नहीं है कि आपको प्रोवाइड कर सकें। तो देख रहे हैं बहुत सारे लोग आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके अराउंड, आप कभी भी अलोन होते ही नहीं हैं, जो कि इनके दिल में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, यहाँ पर ये कोई स्टेप ले ही नहीं सकते। हालांकि अपनी तरफ से अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं लेकिन उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं अपनी लाइफ के साथ, दूसरे लोगों के साथ, कि इनको टाइम देंगे। ये बस सोच के ही डिसअपॉइंट हो रहे हैं, तो कोई स्टेप इनका एक्शन वगैरह दिख रहा नहीं है। जैसे पिछली वीक की रीडिंग आई थी सेम वैसी ही रीडिंग है, थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन वैसी ही लग रही है। ये थोड़ा सा डर रहे हैं क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, तो अपने बारे में कम फील कर रहे हैं, अपने बारे में बुरा फील कर रहे हैं, सेल्फ स्टीम इनकी जो है ना लो होती जा रही है, परेशान है इस सिचुएशन को लेकर, पर कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ। फीलिंग्स में इनको लगता है कि ये कोई एक स्टेप ले ही नहीं सकते क्योंकि आपने ब्लॉक किया था, आपने ये किया था, आप ही करेंगे, आप ही रीच आउट करेंगे तो कुछ होगा, ये कोई स्टेप नहीं ले सकते, मैसेज कम्युनिकेशन ये सेंड नहीं कर सकते। हालांकि मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ें एंड ना हो आपके साथ, लेकिन ये जानते हैं किसी टाइप की धोखेबाजी है, इन्होंने किसी टाइप का आपको झूठ बोला है। इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा है जो हिडन है या स्नीकी है, जो ये आपको बता नहीं रहे हों, या आपको शायद पता चल गया हो, लेकिन सिचुएशन बहुत स्लो चल रही है, तो यहाँ चीज़ें इस टाइम तो बिल्कुल ठीक होती हुई नहीं दिख रही। आपका ज़्यादातर ध्यान आपके वर्क रिलेटेड सिचुएशन पर है क्योंकि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इस सिचुएशन पर सोच विचार करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, जैसा कि पहले करते आए हैं, जब तक आपको इनकी तरफ से किसी टाइप की क्लैरिटी नहीं मिलती। अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं लियो। आपकी एडवाइस ये है, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रही है उससे आपको सीखने की ज़रूरत है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे लगता है ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स सिखाने के लिए आए हैं और आप इनको सिखा रहे हैं। तो जो भी आप सीख रहे हैं सिचुएशन से, वो सीखिए और उसको आगे किस तरीके से यूज़ करना है वो देखिए कि किस तरीके से आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर है, आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, कुछ बाउंड्रीज़ बनाइए, हेल्थी बाउंड्रीज़ बनाइए, लेकिन दूसरे लोगों को भी भूलिए नहीं कि आपके अराउंड जो लोग हैं आप उनको टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान है आपका। ऐसा नहीं करना है, अपने ऊपर भी ध्यान रखना है, दूसरे लोगों को भी वैसे ही टाइम देना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, अगर हर्ट कर रहे हैं आपको, बाउंड्रीज़ बनाइए, लेकिन
हेल्थी बाउंड्रीज हों, ठीक है। ये आपकी एडवाइस है। जो आपकी दूसरी एडवाइस है वो ये है, आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप जानते हैं ऑलरेडी कि आपको क्या चाहिए, और उसके लिए जो भी आपके रास्ते में रुकावटें हैं, डिस्ट्रैक्शंस है, उन्हें आपको कट करना होगा। ये ऐसा हो सकता है, आप जानते हैं आपको कमिटमेंट चाहिए और जिनसे आप डील कर रहे हैं वो कमिटमेंट वगैरह ऑफ़र करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, आपको उनको कट करके अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना है। और अगर उन्हें आपको कमिटमेंट वगैरह ऑफ़र करनी होगी तो वो आएंगे, वो आपको ऑफ़र करेंगे। तो यहाँ पर जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, उसकी तरफ स्टेप लीजिए। आप जानते हैं आपको क्या चाहिए और जो भी रुकावटें हैं वो आप कट करेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ रिलेशनशिप्स के मामले में हो सकता है आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ दूसरी डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो आपको आपके गोल्स तक जो रिजल्ट्स हैं वो मिलने में आपको रोक रही हैं। जितने आप कमिटेड होना चाहिए काम के साथ, आप उतने नहीं हो पा रहे, उतना टाइम नहीं दे पा रहे। जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको कट कीजिए। आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को कट करते हैं। तो ये आपकी एडवाइस है लियो। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती है ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।